हेलो बच्चों। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज 2.4 का थर्ड क्वेश्चन है। बेटा ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसे मान लो कि ये क्वेश्चन तो एक तरह से आपके टेस्ट में एग्ज़ाम में आने ही वाला है, और इसके अलावा ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नाइन्थ में भी दिखेगा और टेंथ में भी दिखेगा। ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, 2 डिजिट वाला। तो बेटा इसको अभी से ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले वो बोल रहा है 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर के बारे में बात करते हैं। 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, जैसे कि ये 24, जैसे ये 34, ठीक है। ये हमारे पास 57। तो ये होते हैं हमारे पास 2 डिजिट नंबर। अब जैसे कि हमारे पास मान लें कोई नंबर है 2 डिजिट नंबर, तो इसको जो 2 डिजिट नंबर होते हैं हमारे पास, इसके जो ये 2 और 4 हैं इनको क्या बोलते हैं, डिजिट्स। इनको क्या बोलते हैं हम, डिजिट्स। और जो ये डिजिट होता है इसको क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस डिजिट। ये यूनिट प्लेस पे होता है और ये हमारा होता है टेंस प्लेस पे। फाइन, ये बात आपको अच्छे से समझनी है कि जो ये डिजिट होता है हमारे पास, ये कौन सा होता है, यूनिट प्लेस का होता है, और ये होता है हमारा टेंस प्लेस पे होता है। अब देखो ध्यान से समझना, ये डिजिट, ये यूनिट डिजिट है और ये हमारा टेंस डिजिट है। तो देखो अब इस नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ। मैंने इस नंबर को कैसे किया, मैंने इसको 2 × 10 + 4, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ नंबर को। मतलब क्या है हमारे को कि मैंने पहले इसको ऐसे 2 × 20 लिख दिया, फिर यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है। तो मीन्स हमने क्या किया, इस 24 वाला जो नंबर था उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 10 + 4। अब एक और देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास ये 57 है। अब मैं इस 57 को कैसे लिखूँगा, 5 × 10 + 7। तो यहाँ से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वाली बात आई। क्या आई कि 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 10 + 4। और 4 हमारे पास क्या है, जो ये नंबर है उसका कौन सा डिजिट है, यूनिट डिजिट। ये कौन सा डिजिट है उसका, यूनिट डिजिट है। और यहाँ पर 2 क्या पड़ा है हमारे पास, उसका टेंस डिजिट पड़ा है। ये कौन सा डिजिट है उसका, टेंस डिजिट है। और यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा है, 10 पड़ा है। अब फिर से देखिए 57 नंबर था, 57 में 7 उसका यूनिट डिजिट है और 5 उसका टेंस डिजिट है। तो हमने उसको कैसे लिख लिया, 5 × 10 + 7। अब यहाँ से देखिए फिर से हमारे पास यहाँ पर क्या नंबर आ रहा है उसका, ये यूनिट डिजिट। और फिर से यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है उसका, टेंस डिजिट। और यहाँ पर हमारे पास वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 के साथ। एक और नंबर है इस तरह से हम देखते हैं। मान लीजिए अब हमने नंबर लिया 63। अब 63 में देखिए क्या हो रहा है, तो 63 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर उसका टेंस डिजिट, फिर मल्टीप्लाई 10, फिर यहाँ पे उसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसमें फिर से वही ऑब्जर्वेशन हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, एक यूनिट डिजिट है, और हमारे पास जो ये वाला नंबर है ये कहाँ पड़ा है, उसकी टेंस डिजिट पे पड़ा है। मीन्स हो क्या रहा है कि हम हर एक नंबर को, अगर कोई भी हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर होता है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे उसका टेंस डिजिट, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसमें उसका यूनिट डिजिट क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो डैट मीन्स अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है तो वो हमेशा ही हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से समझना, अगर हम ये मान लें कि कोई एक नंबर है, उसका जो यूनिट डिजिट है, अगर कोई सी नंबर का, अगर हम जो उसका यूनिट डिजिट है वो 5 दिया हुआ है, और जो उसका टेंस डिजिट है वो हमारे को 3 दिया हुआ है, तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले उसका टेंस डिजिट, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10 के साथ, फिर उसमें ऐड कर देंगे उसका यूनिट डिजिट। अब यही बात हम जर्नल में करने वाले हैं। देखिए कैसे, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई एक नंबर है, उसका जो यूनिट डिजिट है हमारे पास वो x है,
और सपोज़ कर लेते हैं कि जो उसका 10th डिजिट है हमारे पास वो y है। तो आप जो 2 डिजिट नंबर सपोज़ करोगे वो आप एक्स वाई सपोज़ नहीं करोगे, क्योंकि एक्स वाई सपोज़ करने का मतलब क्या हुआ, आपने क्या कर दिया, x को y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मीन्स नंबर जैसे इसमें हमारे पास उसका यूनिट डिजिट 5 था, 10th डिजिट 3 था, तो वो नंबर तो हमारे पास क्या बन रहा था, 53 बन रहा था। बट अगर आपने 10th जो अपना नंबर है उसको आपने ऐसे लिखा कि यहाँ पर यूनिट डिजिट और यहाँ पे उसका 10th डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए जब इनको ऐसे लिखोगे तो वो नंबर क्या बन गया हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई 3, दैट मीन्स वो 15 बन गया। तो इस बात की हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो आपके पास आप 2 डिजिट नंबर आपने सपोज करना है वो आप कैसे लोगे कि सबसे पहले कि जो हमारे पास 10 डिजिट होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उसमें यूनिट डिजिट हमारा ऐड करेंगे। तो डैट मीन्स ये नंबर बन जाएगा हमारे पास 10y प्लस x। वो 2 डिजिट नंबर आपके पास ये बनेगा, वो आपके पास xy नहीं बनेगा। तो बच्चों मैं फिर से आपसे रिपीट कर रहा हूँ, जो हमने बात अभी सीखी थी कि अगर x हमारे पास किसी नंबर का यूनिट डिजिट है और y कौन सा है, 10 डिजिट है, जो 2 डिजिट नंबर आपने सपोज करना है वो क्या होगा कि जो 10 डिजिट वाला नंबर है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें उसका यूनिट डिजिट ऐड करोगे। बस यही कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, तो उसके बाद आपका ये क्वेश्चन है बहुत ही इजी हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में अब हम बिल्कुल रेडी हैं इसका सल्यूशन करने के लिए। तो देखिए सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। एक 2 डिजिट नंबर है और उनके डिजिट्स का हमको सम दिया हुआ है 9 है, तो हमें वो 2 डिजिट नंबर पता करना है। देखो वो 2 डिजिट नंबर पता करना है तो हम इस केस में क्या सपोज करेंगे, उसका यूनिट डिजिट सपोज करेंगे कि वो x है। तो हम मान लेते हैं लेट यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर बी एक्स। तो ये x हमने क्या मान लिया, उसका यूनिट डिजिट है। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। मतलब कि जो 2 डिजिट हमारे पास हैं अगर हम इनका सम करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 9 आता है। तो अब देखिए अगर हमने उसका यूनिट डिजिट को x मान लिया है, हमने उसको x मान लिया है, तो ये वाला डिजिट क्या होगा, तो ये हमारे पास 9 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा, ये वाला एक x है, दोनों का सम कर कर 9 आ रहा है, तो ये कैसे निकालोगे, इसको उधर शिफ्ट कर दो 9 माइनस एक्स। तो डैट मीन्स यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा कि उसका जो 10th प्लेस का डिजिट है वो क्या आ जाएगा आपके पास, 9 माइनस एक्स। तो यहाँ से सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास 10th डिजिट रहेगा हमारे नंबर का वो क्या हो जाएगा आपकी बार 9 माइनस एक्स। अब देखो दोनों को सम करो, 9 बनना चाहिए, ये x यूनिट डिजिट है, ये 10th डिजिट है, उनके डिजिट्स को ऐड किया तो आंसर आ रहा है हमारे पास 9 आ रहा है, ये बात है। उसके बाद देखिए आपने क्या किया, उसका यूनिट डिजिट x मान लिया, अब 10 डिजिट आपके पास आ गया वो 9 माइनस एक्स आ गया। नाउ आवर 2 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा, तो वही बात अब हमारे पास काम में आएगी कि वो 2 डिजिट नंबर आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है जो 10th डिजिट पड़ा है उसका। तो 10th डिजिट क्या है हमारे पास, 9 माइनस एक्स, फिर हम क्या करते हैं उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम क्या करते हैं उसमें अपना यूनिट डिजिट ऐड करते हैं। तो ये यूनिट डिजिट कितना दिया हुआ है, x। तो अब हमारे पास ये हमारा नंबर होगा 2 डिजिट नंबर। मैं फिर से बेटा बार बार कह रहा हूँ किसी ने भी ये गलती नहीं करनी कि जो 2 डिजिट नंबर होगा वो ये होगा मल्टीप्लाई कर देना, ये गलत हो जाएगा। 2 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे हम, उसका जो 10th डिजिट होगा उसको सबसे पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें ये x ऐड करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास नंबर हो गया।
अब देखो आगे उसमें क्या बोलता है कि उनके डिजिट्स जो होते हैं वो इंटरचेंज कर दो। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ओरिजिनल नंबर 53 था तो वो बोलता है कि इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज का मतलब कि जो ये टेंस वाला था वो इधर आ जाएगा, जो वंस वाला था वो इधर आ जाएगा। मीन्स वो नंबर बन जाएगा अब हमारे पास 35 बन जाएगा। एक और एग्जांपल के लिए, जैसे पहले नंबर हमारे पास 64 था, अब ये क्या बन जाएगा 46। मतलब उसका जो यूनिट प्लेस पे था अब वो टेंस प्लेस पे हो जाएगा। अब जो टेंस प्लेस पे था वो उसकी यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। उसने यही बोला है कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, तो इंटरचेंज कर देते हैं हम डिजिट्स को। नाउ आफ्टर इंटरचेंज द डिजिट्स वी गेट, ठीक है। अब डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो जो डिजिट्स को जब हमने इंटरचेंज किया तो अब जो न्यू नंबर है हमारे पास दैट इज़, तो उसका यूनिट डिजिट ऑफ न्यू नंबर, अब वो क्या बन जाएगा, उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, जो पहले वाले का टेंस डिजिट था। मतलब अब वो बन जाएगा 9 माइनस एक्स। और उसका जो टेंस डिजिट होगा हमारा न्यू नंबर, अब वो क्या बन जाएगा हमारे पास एक्स बन जाएगा। तो देखिए अब जो ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास न्यू नंबर क्या आ जाएगा। अब देखिए न्यू नंबर का टेंस डिजिट क्या है हमारे पास, एक्स है, और उसको मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ और उसमें ऐड कर दोगे अपना यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितना पड़ा है उसका 9 माइनस एक्स। तो ये आ गया आपके पास अब की बार न्यू नंबर। तो ये पहले हमारे पास वो नंबर था ओरिजिनल नंबर, जब हमने डिजिट्स को इंटरचेंज किया तो हमारे पास जो न्यू नंबर आया वो क्या आ गया, ये वाला आ गया। अब थोड़ा सा हम इन नंबर्स की सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो देखिए ये नंबर हमारे पास क्या पड़ा है अब की बार 9 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस 10x प्लस एक्स। तो ये आ जाएगा आपके पास 90 माइनस 9x। तो ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर था हमारे पास। और इस वाले को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा आपके पास 10x में से एक x 9x प्लस 9। तो ये आ गया हमारे पास जब हमने न्यू नंबर आ गया, जब उनके डिजिट्स को क्या कर दिया इंटरचेंज। तो ये हमारे पास पहले वाला नंबर आ गया जो था 90 माइनस 9x, और ये आ गया हमारे पास न्यू नंबर आ गया जो था 9x प्लस 9। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कहा उसने कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, जब हम उनके डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे, इट इज़ फाउंड डैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर। अब वो क्या बोल रहा है कि जब हमने डिजिट्स को चेंज किया तो जो रिजल्टिंग न्यू नंबर था हमारे पास, मीन्स ये वाला, ये न्यू नंबर मीन्स ये वाला, मीन्स 9x प्लस 9, जो ये न्यू वाला नंबर था हमारे पास वो क्या हो गया, इज़ ग्रेटर दैन द ओरिजिनल बाय 27। जब हमने डिजिट्स को इंटरचेंज किया, जो हमारे पास ये न्यू नंबर आया वो क्या हो गया, ग्रेटर हो गया पुराने वाले से, कितना 27। मतलब कि पुराने वाले में से अगर हम 27 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये न्यू वाला नंबर आ जाएगा। तो बस आगे हमने इसको सिंप्लीफाई ही करना है। तो ये आ जाएगा 9x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 90 में 27 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 7 9 और 11, तो ये माइनस 9x। फिर ये 9x हमारे पास इधर ऐड हो जाएगा तो ये 117 माइनस 9, तो ये बन जाएगा हमारे पास 18x और 117 माइनस 9। जब हम इसमें से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 108।
तो अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। तो मैं इसको थोड़ा सा इसी पेज पे ही कर लेते हैं हम। x की वैल्यू आ जाएगी 108/18। तो देखिए 9 के टेबल पे कटिंग हो रही है, तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, तो ये आगे 6। तो डैट मीन्स x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 आ गई। तो हमको पास x की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है 6। तो बेटा देखो हमारे पास आगे जो x की वैल्यू आई थी वो आ गई थी हमारे पास 6। तो डैट मीन्स जो हमारे पास यूनिट डिजिट था वो कितना था, 6। इट मीन्स जो हम नंबर था उसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और उसका 10 से डिजिट क्या आ जाएगा, 9 - 6 = 3। तो डैट मीन्स 6 उसका हमारे पास क्या था, यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे और 10th डिजिट क्या था, 3। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। तो वो नंबर बन गया आपके पास 36। हैंस आवर नंबर इज़ नंबर इज़ 36। आप चेक भी कर सकते हो, देखो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हमारे पास जो ओरिजिनली 2 डिजिट नंबर था वो क्या था, 90 - 9x। मीन्स 90 - 9, x की वैल्यू आई है हमारे पास 6। तो आपके पास आ जाएगा 90 - 9 6 दा 36, 9 6 54, और इसको माइनस कर कर आ गया 36। अब जो दूसरा नंबर था हमने वो ये निकाला था। अब उसने ये बोला था कि ये नंबर क्या होगा कि अपना प्लेसेस को इंटरचेंज करेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू देखिए, फिर से हम कर सकते हैं। तो बेसिकली आप देखिए जो ओरिजिनल नंबर था हमारे पास उसमें जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो क्या आ रहा है, आपके पास 36 आ रहा है। तो यही हमारे पास उसका आंसर होगा। अब वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अब 36 हमारे पास ओरिजिनल नंबर था और इनका सम ऑफ की डिजिट कितना आ रहा है, 9। फिर उसने बोला कि इनके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो। तुम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, 63 आ गया डिजिट्स को इंटरचेंज करके। अब फिर वो बोलता है कि जब हमने इनको डिजिट्स को इंटरचेंज किया डिजिट्स को, तो वो बोलता है कि जो नए वाला नंबर था वो क्या होता, ओरिजिनल वाले से कितना ग्रेटर था, 27। तो इट मीन्स जब हम इसमें 27 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 63। तो इनमें ऐड कर दो, ये 3 आ जाएगा, देखिए 63 आ रहा है। तो डैट मीन्स हमारी वेरिफिकेशन भी होगी, जो ओरिजिनल नंबर था हमारे पास वो आ जाएगा आपके पास 36। तो बेटा इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन की।